सर इसके देखिए साथ आपका जो सर इसके साथ जी जी सर जिस मुलजिम को अदालत ने 3 साल का ट्रायल करने के बाद बरी किया, बाइज्जत बरी किया, उसको अब पुलिस किस एविडेंस के साथ उसको गुनाहगार करेगी और क्या गुनाहगार करार दे सकती है उसको? जी, जो आपने एक बात की ना कि क्या विक्टिम के हवाले से, देखिए विक्टिम उस वक्त माइनर थी जिस टाइम पर ये केस रजिस्टर हुआ, और माइनर के हवाले से विद या विदाउट कंसेंट हमारा जो केस है, जो हमारा लॉ है, वो बड़ा क्लियर है कि वो रेप की डेफिनेशन में आता है। और प्लस ये कि हम इखलाकी तौर पर भी ना तो विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ हमें जाना चाहिए और ना ही हम जाते हैं। देखिए वो एक विक्टिम है, उसके साथ जो भी हुआ उसकी मर्जी के साथ या खिलाफ, वो माइनर है, वो रेप की डेफिनेशन है, उसके साथ रेप हुआ। रेप के विक्टिम जो है उसके हवाले से उन्होंने एक केस रजिस्टर करवाया। हमारी तफ्तीश में ये मुलजिम गुनहगार था, और हम इस पर आज भी स्टैंड कर रहे हैं कि रफीक के हवाले से जो पुलिस वाला है उस हवाले से हम आज भी स्टैंड कर रहे हैं, और अपील का राइट जो है वो कानूनी तौर पर होता है, जो कि हम उसमें अपील करेंगे इंशाल्लाह। एक तो ये बात हो गई कि हम उसमें अपील करेंगे। दूसरा ये कि क्या विक्टिम के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे? हम नहीं करेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये चीज जो है ये बिल्कुल एविडेंट है कि 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा भी हुआ, उसकी एक जो पेरेंट एज थी वो थ्रू डीएनए डिसाइड भी हो गई, और उसके बाद ये कि हम उस पर प्रोसीड करने जा रहे हैं अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो रेप का विक्टिम तो वो थी ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो किस चीज पे उसके अगेंस्ट प्रोसीड करें? हाँ, अगर उसने उस वक्त नहीं बताया या नहीं, या ये छुपाने वाली जो आप बात कर रहे हैं, उस हवाले से जाहिर है एक माइनर जो है, माइनर को आप उस चीज पे मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि जी उसने ये क्यों नहीं बताया। ये हो सकता है उसको उस वक्त थ्रेट कर दिया गया हो, ल्योर कर दिया। हम सब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, सगा चचा है अगर, तो वो उसको किस तरह से, किन हालात से वो गुजरी होगी, तो लिहाजा उसके खिलाफ प्रोसीड कर लेना। अब जिसको उन्होंने नामजद किया